राधे राधे, जय माता दी, शुभ प्रभात। कैसे हैं आप सभी। आज का ब्लॉग मॉर्निंग से स्टार्ट किया हुआ है क्योंकि बहुत टाइम हो गया मैंने आप लोगों के साथ में अपना कोई भी मॉर्निंग रूटीन, अर्ली मॉर्निंग रूटीन और वर्क रूटीन, फुल डे रूटीन, कोई भी रूटीन नहीं शेयर कर रही थी। मैंने सोचा चलिए, और काफ़ी सारे कमेंट भी रहते हैं कि आप ये वाला घर नहीं दिखाती हैं, तो मैंने कहा चलो आज मॉर्निंग रूटीन के ज़रिए मैं आपको अपना जितना पॉसिबल होगा मुझसे मैं उतना ये वाला घर आपको दिखाऊंगी। और हवा की आवाज़ आ रही होगी, इतनी अच्छी हवा चल रही है, बहुत दिनों के बाद में ऐसी हवा चल रही है, एकदम ठंडी हवा, क्योंकि गर्मी ने ना बेहाल कर रखा है। तो देखिए सुबह सुबह आकर्षित को स्कूल भेज के और आ गई हूँ टेरेस पे। तो ये रात में मैंने कपड़े धोए हुए थे, तो नीचे तो आंगन में इनको फैला दिए थे मैंने, लेकिन अब इनको एक बार धूप दिखा दूँगी ना तो ये कपड़े थोड़े कड़क हो जाएंगे अच्छे से। और जो एक धूप में फैलाने से क्या रहता है ना कि कपड़ों में बिल्कुल भी महक नहीं रहती है। और जब मैं छत में आई ना तो आप देख रहे छत में सुबह भी बहुत तेज़ हवा चल रही थी, और अभी इवनिंग का टाइम है तो इवनिंग के टाइम भी बहुत अच्छी हवा चल रही है। और सुबह सुबह जब जागो ना और बाहर की खुली हवा मिल जाए मॉर्निंग वाली, तो माइंड एकदम बिल्कुल फ्रेश हो जाता है, बहुत ही अच्छी फ्रेशनेस फील होती है। तो आई थी टेरेस में कपड़े फैलाने, लेकिन फिर मैं थोड़ी देर टेरेस में ही रुक गई थी, थोड़ा सा टहलने लग गई थी, क्योंकि एक जो सुबह वाला टाइम होता है ना, सुबह सुबह अगर ऐसी हवा मिल जाती है इतना सुकून मिलता है। ऐसा लग रहा था कि टेरेस पे ही बैठी रहूं और काम ना करना पड़े। आजकल ना गर्मी की वजह से काम चोरी इतनी ज़्यादा आ रही है, पर क्या करूं, कितना भी मन चुराओ काम से, पर काम तो करना ही पड़ता है। तो मैंने सोचा चलिए आप लोगों को थोड़ा अपने गार्डन का भी व्यू दिखा देती हूँ। तो ये देखिए नारियल का पेड़ है, कोकोनट का, और इसमें नारियल भी लगे हुए हैं, कई सारे नारियल लगे हुए हैं, बट अभी हम लोग तोड़ते नहीं हैं। और ये जो सामने सारे सागवान के पेड़ देख रहे हैं ना, तो ये है आकर्षित का स्कूल। तो यही रीज़न था ना जो हम लोगों ने ये वाला घर लिया था कि आकर्षित का स्कूल है। लेकिन मैं आपको बता दूं ना, आप लोग तो मेरे ब्लॉग्स देखते हैं तो पता ही है कि मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा है। अदरवाइज़ टेरेस पे और गार्डन की अगर बात करें ना तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि टेरेस में बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर, और गार्डन भी बहुत अच्छा है। और बाकी ना यहाँ बिल्कुल अकेले पड़ जाती हूँ, और फ़िलहाल अभी आगे का कोई विचार भी नहीं है मेरा यहाँ पे रहने का। तो देखिए आ गई हूँ नीचे और फटाफट से करूँगी काम। तो ये सारे ना कपड़े धुलती जा रही थी, इकट्ठे करती जा रही थी, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा ये वाला कमरा भी सेट कर दूँ। अच्छा आप ये देखिए, जैसे मैं आप लोगों से बताती थी ना कि 2 माइनस पॉइंट हैं यहाँ के, और मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रहे हैं। तो ये देखिए इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रही थी, परेशान हो रही थी। ये वाला रूम देखिए कितना छोटा है, मतलब मैंने ट्राइपॉड लगाया है ना, तो ये रूम सही से आ भी नहीं पा रहा है, इतना छोटा है ये रूम। इसमें मैंने पूजा मंदिर और बस ये वाला सिंगल वाला दीवान बेड डाला हुआ है, और साइड में चौकी के ऊपर मैंने कार्डबोर्ड बॉक्स 3-4 हैं, उनमें मैंने सामान पैक करके रख दिया है। यहाँ तक कि आंगन में भी मैंने 4-5 कार्डबोर्ड बॉक्स में सामान पैक करके रखा हुआ है। किचन में तो आपने देखे ही हैं 5-6 कार्डबोर्ड बॉक्स फुल साइज़ के, उसको मैंने पैक करके रखा हुआ है सारा सामान अपना। मतलब इस घर में मेरा सामान भी नहीं ओपन हो पा रहा है, इतना मतलब सामान रखने की भी स्पेस नहीं निकल पा रही है। अब गलती तो कर दी है, क्योंकि जब देखने आई थी तब मैंने मतलब रूम तो हालांकि बहुत बड़ा है, लेकिन एक कहते हैं ना कि सलीके से रहना और एक मतलब घर को अच्छे से सजा कर रहना। अब ऐसे तो भरने को तो मैं कहीं पे भी सामान भर दूँ, लेकिन बन नहीं पा रहा है बिल्कुल भी। समझिए देखिए कितना छोटा कमरा है, तो बस हो रही है प्रॉब्लम। और इस रूम को तो हम लोग बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते हैं, बस पूजा करने के लिए आते हैं इस रूम में, और बाकी कपड़े धो के इसी बेड के ऊपर रख देते हैं। अच्छा जो दूसरा माइनस पॉइंट है वो ये है ना कि इस पूरे घर में कहीं पे भी एक अलमारी नहीं है। अब भाई कवर्ड नहीं है तो सामान कहाँ रखा जाए। अब यही एक रीज़न है कि यहाँ पर बेड पे मुझे कपड़े रखने होते हैं, क्योंकि कवर्ड ही नहीं है पूरे घर में कहीं पर भी। यहाँ तक कि आंगन में भी कोई कवर्ड नहीं है, बस जो है किचन में है, पर किचन में अब घर का सामान तो नहीं रख सकते, किचन में किचन का ही सामान रख सकते हैं। ऑलरेडी मेरी किचन का सामान इतना ज़्यादा है कि मुझे वही पैक करके रखना पड़ा है। अच्छा कपड़े वगैरह लगा के कमरे को सेट करके आ गई हूँ किचन में, और फटाफट से थोड़ी सी किचन की भी क्लीनिंग कर लूँ। हालांकि किचन क्लीन है, क्योंकि आकर्षित का लंच वगैरह बनाया हुआ था ना मैंने, तो थोड़ा सा आटा वाटा फैल जाता है। सब्ज़ी बनाई थी तो तेल के छींटे पड़ जाते हैं गैस स्टोव में, और सेकंड टाइम की चाय भी बना रही हूँ।
क्योंकि नहाने के पहले तो हम लोग 2 बार चाय पीते हैं, नहाने के बाद कभी भी चाय नहीं बनती हमारे घर में। वो बात अलग है कि अगर घर में कोई गेस्ट आए हुए हैं तो भाई देखिए हर कोई तो नहाने के बाद ही चाय पीता है नाश्ते के साथ में, पर हम लोग की मॉर्निंग टी नहाने के पहले की ही होती है, नहाने के बाद चाय ही नहीं पी जाती है। तो यहाँ बना लूँगी चाय। और भिंडी मैंने वॉश करके रख दी है, आकर्षित को लंच के लिए भिंडी बनाना था, लेकिन फिर ना काटने की झंझट लग रही थी, तो मैंने आलू की फ्रेंच फ्राइज़ की तरह सब्ज़ी बना के आकर्षित को दे दी थी और पराठे सेक दिए थे। और अब मैं आराम से भिंडी बनाऊँगी, देखती हूँ, नहीं तो फिर शाम में भिंडी बना लूँगी। भिंडी की सब्ज़ी तो खैर अच्छी लगती है। और साथ ही साथ जो मैंने आटा गूँथा था तो उसको भी पैक करके रख दूँगी फ्रिज़ में, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। और सुबह 6 बजे आटा वगैरह गूँथा था, तो अब लंच बनेगा 1 बजे करीब, तो फिर आटा ख़राब होने का भी डर रहता है, क्योंकि काफ़ी लंबा टाइम हो जाएगा। 6 से सीधा 1 बजे लंच बनेगा। और सब्ज़ी को भी ट्रांसफ़र कर लूँगी बाउल में, साथ ही साथ मतलब किचन भी समेटती चल रही हूँ। नहाने के पहले मेरी पूरी कोशिश रहती है कि घर का सारा काम मैं निपटा दूँ, ख़त्म कर दूँ। बस नहाने के बाद मैं पूजा करके नाश्ता खाऊं और फिर लंच वगैरह की तैयारी करूं, थोड़ा सुकून से बैठ लूं, आराम कर लूं। एक जो मॉर्निंग वाला टाइम होता है ना, तो वो ऐसा होता है कि एकदम भाग के काम करो, दौड़ दौड़ के काम करो, तो ये वाली प्रॉब्लम बहुत होती है। तो थक भी जाते हैं हम लोग इस वजह से। तो देखिए जल्दी जल्दी में आलू वगैरह काटे थे ना, तो छिलके वगैरह उतार दिए थे आलू के, तो वो स्लैब पे ही रख दिए थे मैंने। तो इसको भी पन्नी में फटाफट से डालती जा रही हूँ, मतलब पूरा किचन एक तरफ से समेटती चली जा रही हूँ मैं। और अभी किचन में नीचे की तरफ मुझे बहुत सारा सामान सेट करना है। अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मेरा यहाँ पर रहने का विचार ही नहीं बन रहा है। हालांकि हम लोग कोशिश भी कर रहे हैं और कि इस साल हम लोग फाइनली अपने घर में शिफ्ट हो जाएं, तो वो भी कोशिश चल रही है। लेकिन तब तक के लिए मेरे लिए तो इस घर में रहना नामुमकिन सा है बिल्कुल, क्योंकि एक तो कोई भी कबर्ड नहीं है, दूसरा ये रूम तो बहुत स्पेसियस है, लेकिन दूसरा रूम तो छोटा है, और बाकी फिर उसके बाद जगह भी नहीं है। तो ये कुछ माइनस पॉइंट ऐसे हैं। अदरवाइज़ आप किचन की बात करोगे ना, तो किचन में बहुत ज़्यादा स्पेस है। ये आटा 2 दिन पहले चक्की से पिस के आया था, इसको मुझे शिफ्ट करना था टंकी में, पर मैं नहीं कर पाई। तो मैंने सोचा चलो आज लगातार काम करके सारे काम निपटा देती हूँ। तो आटा वगैरह मैंने शिफ्ट कर लिया है, और अब यहाँ पर चाय वगैरह छान लूँगी। और मैं तो हमेशा कटोरी में ही चाय पीना पसंद करती हूँ, क्योंकि कटोरी में पीने से मेरा मुँह नहीं जलता। मैं जब भी कप में चाय पीती हूँ ना, मेरा मुँह जल जाता है। और उसके बाद में झाड़ू भी निकाल ली है। तो फाइनली इस रूम को मैंने आज बिल्कुल सही से लगा दिया है। रूम तो लगा हुआ था, बस बेड में ना कपड़े वगैरह फैले रह जाते हैं। जो कपड़े धुल देते हैं तो कपड़े रखने की भी जगह नहीं है, कोई कवर नहीं है, तो फिर उन्हें मजबूरी में मुझे बेड के ऊपर ही रखना होता है। दूसरा इस रूम का यूज़ भी नहीं रहता है, तो चलो इसी रूम में कपड़े वगैरह रख देती हूँ। लेकिन फिर मैं इनको फोल्ड करके चेयर में भी लगा देती हूँ, और कोई ऑप्शन नहीं है कपड़े रखने का। और रेंटेड होम में आप जानते हैं हम लोग जितना ज़्यादा लगेज बढ़ाएंगे ना, उतनी ज़्यादा हम लोग के लिए हेडेक है। कवर्ड वगैरह इतनी भारी होती हैं। अब मेरी जो ये आयरन वाली कवर्ड है ना, तो आप ये समझिए ये बहुत ज़्यादा वेटेड है, और इसको सीढ़ियों से चढ़ाने में उतारने में हालत ख़राब हो जाती है। मतलब ये 10 लोगों के बस की नहीं है कवर्ड, इतनी हैवी है ये। तो कोशिश तो यही है मेरी कि मैं यहाँ पर नहीं रहना चाहूँगी, क्योंकि सबसे बड़ी बात है ना कि मैं सामान नहीं सेट कर पा रही हूँ। दूसरा मैं बिल्कुल मतलब मेरे लिए ना वेंटिलेशन के लिए केवल एक विंडो है मेन हॉल में, तो मुझे थोड़ी प्रॉब्लम भी हो रही है। तो देखिए बातें करते करते सारा काम भी हो गया है, साफ़ सफाई भी हो गई है। बस फाइनली लास्ट काम बचा है, पूरे घर में मोपिंग मार के मतलब पोछा लगा के, और बस फटाफट से सावर लूँगी और उसके बाद आप लोगों से मिलूँगी। और जब घर पूरा मॉर्निंग में लगा देते हैं ना और साफ़ सुथरा कर देते हैं, पोछा लग जाता है जब फाइनली बिल्कुल, तो देखिए घर कितना अच्छा लगता है। और 1 घंटे बाद जैसे ही बच्चे स्कूल से आते हैं, फिर देखिए घर की क्या हालत हो जाती है। ऐसा लगता है घर की ना साफ़ सफाई होती है और ना ही झाड़ू पोछा किया जाता है। और अभी देखिए टाइम कितना हो रहा है, टाइम हो रहा है 12 बजने जा रहे हैं, और मैं रेडी होके, तो अभी ना टाइम हो रहा है दोपहर के, हो रहे हैं 12:05 हो गया है। और ये चले गए हैं काम से, तो आकर्षित
कि जब छुट्टी होगी ना तो फिर मुझे जाना पड़ेगा नीचे लेने के लिए उसको, क्योंकि बैग बहुत भारी होता है ना, तो वो थक जाता है जीना चढ़ते चढ़ते। और वैसे भी ना स्कूल में उसकी 4th फ्लोर में क्लास है, तो जिस वजह से ना बहुत ज्यादा थक जाता है। गर्मी इतनी पड़ रही है, मेरा ही हाल देख लीजिए, बहुत बुरा हाल है गर्मी से। और लंच में आज मैं बनाऊंगी सिर्फ दाल चावल और छल्ले वाली प्याज, क्योंकि मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में मैंने आलू की सब्जी और पराठा, एक पराठा मैंने अपने लिए बनाया हुआ था और 2 पराठे इनके लिए। और गर्मी की वजह से ना आजकल मेरे घर में खाना भी बहुत कम खाया जा रहा है, कभी सब्जी चावल, कभी दाल चावल, और रोटी वगैरह खाने की तो बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही है। और यहाँ पर देखिए कपड़े रखे हैं, ये देखिए, तो जो मॉर्निंग में कपड़े फैलाए हुए थे ना, तो वो सूख गए हैं, तो उनको ले आई थी। और द्वारा के जो कपड़े धोए थे तो उनको फैला के आ गई थी टेरेस में। मौसम थोड़ा सा बिगड़ रहा है, और बिगड़ जाए तो ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि बहुत बुरी गर्मी हो रही है। दिमाग खराब है गर्मी को देखकर, काम करना मुश्किल हो रहा है। मेरी किचन ना अभी लगाने को पड़ी हुई है, मैंने ऊपर के पार्टीशन सेट किए हुए थे, कंटेनर बॉक्स वगैरह, ताकि ना चीजें ढूंढनी पड़ती थी तो वो जगह पे मिल जाए। तो चलिए मैं आपको दिखा भी देती हूँ। तो रोज मैं सोचती हूँ कि अब कर लूंगी तब कर लूंगी, लेकिन वो हो ही नहीं पा रहा है, क्योंकि इतनी गर्मी पड़ रही है। और किचन में तो फैन लगा के नहीं रखा है, जिस वजह से कुछ भी करने का मन नहीं हो रहा है। अभी फ्रिज भी मुझे क्लीन करना है। तो देखिए मैंने ना मॉर्निंग में सब्जी बनाई हुई थी, आलू, सॉरी सब्जी तो उसमें रखी, कटोरी में पलट ली थी मैंने। मॉर्निंग में मैंने सब्जी बनाई हुई थी, और ये रही आलू की सब्जी, मॉर्निंग में बनाई हुई थी मैंने। इसमें सिर्फ लाल मिर्च, नमक, हरी मिर्च ऐड करती हूँ और कुछ भी नहीं। और दाल मैंने बना ली है, राइस मैंने धुल के रख दिए हैं भिगो के। तो ये देखिए, ये रही दाल, मैंगो वाली दाल, ये देखिए दाल भी बन गई है। और बस राइस बनाऊंगी, सोच रही हूँ आकर्षित आ जाए तब मैं राइस बनाऊंगी। प्रेशर बाकी था, यहाँ पर रखी हुई है भिंडी वॉश की हुई, लेकिन अब भिंडी की सब्जी नहीं बनाऊंगी, शाम में बना लूंगी, क्योंकि टाइम नहीं है। टाइम तो है पर गर्मी बहुत है, और खाना किसी को खाना ही नहीं है, दाल चावल से हो जाएगा। और ये देखिए नीचे अभी कितना सारा सामान है। इधर की रो तो सेट है, लेकिन फिर भी जो मतलब सही से सेट करना है इसको भी, तो अभी मैंने ऐसे ही छोड़ रखा है, क्योंकि अभी मेरी करने की हिम्मत नहीं हो रही है। गर्मी ना बिल्कुल रुलाए है बुरी तरह से, बहुत भयंकर वाली गर्मी। उसके बाद में देखिए आकर्षित आ गए थे, तो फटाफट से दाल में लगा दिया है तड़का। सिंपल जीरा लाल मिर्च का तड़का लगाया हुआ है, और इसमें कच्ची आम तो मैंने ऐड कर दी थी। ये रही छल्ले वाली प्याज, दरअसल आकर्षित खा लेता है मन से, तो आजकल डेली ही बना रही हूँ। राइस भी बन गए हैं, और प्याज खाने का एक रीज़न और ये भी है, इस समय ना बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन चल रहा है, और जो प्याज है ना वो इन्फेक्शन को ख़त्म करती है। तो मैंने सोचा चलो, और आकर्षित खा रहा है मन से तो बना देती हूँ। तो ये रही हमारी आज की सिंपल सी लंच थाली, लेकिन बहुत ही टेस्टी है। देसी खाना तो भाई देसी खाना ही है। तो चलिए लंच कर लेते हैं। और पहली बाइट देखिए रिंग और ये छल्ले वाली प्याज। तो और आज के ब्लॉग को भी यहीं पर एंड करती हूँ। आशा है कि मतलब उम्मीद है कि आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, और आज का ब्लॉग किसी भी रीज़न में पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।